एक बार एक महात्मा जी घाट के किनारे बैठे हुए थे। अपनी धुन में मलंग थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। उनकी उस आवाज को सुनकर आसपास घाट पर खड़े जितने भी लोग थे वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि महात्मा जी शायद पागल हो गए हैं, इसी वजह से ऐसी असंभव बात कर रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, ये असंभव है। और महात्मा अपनी धुन में मलंग थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तभी वहां उस घाट पर एक युवक गुजरता है। उस घाट पर उस युवक ने पहली बार वो आवाज सुनी थी। शायद उस घाट पर वो युवक पहली बार ही आया था। महात्मा की वो आवाज सुनकर वो महात्मा के पास आता है। महात्मा अपनी धुन में मलंग थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। युवक भी बड़े उत्साह के साथ महात्मा को प्रणाम करता है, चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर महात्मा के समक्ष आके बैठ जाता है और महात्मा से पूछ लेता है, महात्मा जी आप बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, क्या ये संभव है? क्या मैं जो चाहता हूँ आप वो मुझे दे सकते हो? उसकी ये बात को सुनकर महात्मा जी मुस्कुरा देते हैं और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। महात्मा उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तेरी सारी बातें पूरी कर सकता हूँ। मैं वो सब कुछ पूरा कर सकता हूँ जो तू चाहता है। तुझे बस मेरी बात माननी होगी। अब बता तू क्या चाहता है? महात्मा की वो बात सुनकर वो युवक उत्साह से भर जाता है और उत्साह के साथ अपने दिल की बात महात्मा को बोलता है। वो महात्मा से कहता है कि महात्मा, मुझे मेरे जीवन में एक हीरे का व्यापारी बनना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। क्या ये हो पाना संभव है? महात्मा उसकी बात को सुनकर बड़े ही मुस्कुराते हैं और उत्साह से बोलते हैं कि बस इतनी सी बात? संभव है। मैं आज तुझे एक हीरा और एक मोती दूंगा, जिससे तू जितना चाहेगा उतना हीरा और उतना मोती बना सकता है। तेरी ये बात भी पूरी हो जाएगी। उस साधु महात्मा के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर वो युवक उत्साहित हो जाता है और उत्साह में मग्न मुग्ध हो जाता है। इतनी ही देर में साधु महात्मा अपने हाथ को हवा में घुमाते हैं और एक मुट्ठी बांधकर मुंह पर उस पे फूंक मार के उसकी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आगे ले आओ, मैं तुम्हें हीरा और मोती दे रहा हूं। युवक बड़े उत्साह के साथ अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा देता है। साधु महात्मा हवा में हाथ को घुमाकर उस अपने हाथ की मुट्ठी को बांधकर उसमें फूंक मारकर उस युवक की हथेली पर जाकर अपने हाथ को रख देते हैं और उसकी उस हथेली को जल्दी से एक मुट्ठी बांधकर बंद कर देते हैं। युवक भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे ऐसा ही आभास होता है जैसे महात्मा ने उसके हाथ में मुट्ठी बंद करके कुछ रखा है और महात्मा उससे कहते हैं कि ये ले, मैंने तेरे एक हाथ की हथेली में एक हीरा रखा है और इस हीरे को कहते हैं समय। तो इसको अपनी मुट्ठी में दबोच के रख ले और इसे कभी गवाना मत। तू इससे जितना चाहेगा उतना हीरा बना पाएगा। वो सोच में पड़ा ही होता है युवक, और जैसे ही उस सोच की पूर्णतः सारांश पे जाने की कोशिश करता है, उससे ही पहले महात्मा एक और बार हाथ को हवा में घुमाकर एक मुट्ठी बांधकर और उस पर फूंक मारकर उस युवक की दूसरे हाथ की हथेली पे ले जाकर रख देते हैं और उससे कहते हैं, ये ले, ये है मोती और इसे कहते हैं धैर्य। और ये वो मोती है जो जिसके पास होता है वो अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। जीवन में मेहनत करने पर और काम करने पर जब तुझे अपनी मेहनत के फल का विश्वास हो तो उस पर धैर्य रखना और इस मोती को धारण कर लेना, तो तू अपने जीवन में जो चाहेगा वो पा सकेगा। ये समय और ये धैर्य का हीरा और मोती तेरे जीवन में तुझे जो चाहिए वो तुझे दे देंगे और तू जो चाहता है वो तुझे मिल पाएगा। युवक भी महात्मा की उस बात को सुनकर गंभीर हो जाता है
और उनकी उस बात का मतलब समझ पाता है, और तभी वो युवक अपने जीवन में एक निश्चय करता है कि अब वो अपने जीवन में अपना समय कभी नहीं गवाएगा और अपने हर काम को धैर्य के साथ करेगा। और महात्मा की वो बात सुनकर अपने जीवन में आगे की सफलता को पाने के लिए अपने जीवन का एक कड़ा निश्चय करके वो आगे की ओर बढ़ जाता है। व्यापार करने के लिए वो शहर जाता है और वहां जाकर एक बहुत बड़े हीरे व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगता है। धीरे ही धीरे उसकी मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और समय का सदुपयोग उसे एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी भी बना देते हैं। उस दिन उसे महात्मा की वो बात याद आती है कि उसने जो चाहा वो उसे मिल गया है। तो दोस्तों, ये समय और धैर्य ही हमारे जीवन के वो हीरा और मोती हैं जिसे हासिल करने के बाद हम अपने जीवन में बड़े से बड़ी सफलता और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते अपने जीवन का वो कीमती हीरा यानी कि अपना कीमती समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े और अपने उस कीमती मोती यानी कि अपने धैर्य को धारण कर लें, तो हम अपने जीवन में जो चाहेंगे वही पाएंगे, और ये बात सत्य है। तो इसी के साथ मेरी आज की ये कहानी यहीं अंत होती है। अगली बार आपके साथ फिर मिलूंगी एक और खूबसूरत कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं प्रियंका वर्मा।